ये फोर्थ रूल क्या है बच्चों की, यही रूल है, बस समझ लो, जो हमें अकाउंटेंसी में बहुत बड़ी एक्सपर्टीज महारत हासिल करा सकता है। ठीक है बच्चों, इस रूल में ये देखो सामने टाइप हो रखा है इसके अंदर, इंक्रीज इन एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, डिक्रीज इन एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट। एसेट के साथ साथ एक्सपेंसेस और लॉसेस में भी प्लस और माइनस का रूल लग जाता है। और बच्चों इधर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन लायबिलिटी, कैपिटल रेवेन्यू बोलते हैं इनकम को, और गेन्स। इनमें ये जो चार आइटम के नाम है, यदि इसमें प्लस हो रहा है तो क्रेडिट कर दो, माइनस हो रहा है तो डेबिट कर दो। और ये जो तीन आइटम के नाम है ऊपर, एसेट एक्सपेंस और लॉस, इनमें प्लस हो रहा है तो डेबिट कर दो, माइनस हो रहा है तो क्रेडिट कर दो। और इससे बच्चों वही रिजल्ट आएगा जो रियल और पर्सनल से आता है, सेम वही चीज है। और कोई बोले जी एसेट्स क्या है, सर एसेट्स क्या होती है बच्चों बिजनेस में? बिजनेस में वो चीज जो जिससे यदि वो सामान है, कोई आइटम है, कोई आर्टिकल है, तो मैं उसको बेच सकूं और किस में कन्वर्ट कर सकूं? कैश में कन्वर्ट कर सकूं यदि वो सामान है तो। यदि वो सामान है तो मैं उसको कैश में कन्वर्ट कर सकूं, बेच सकूं, या तो वो खुद कैश हो। अब आप ये देख लो बच्चों, ये जो नाम आप रियल में लेते हो वही नाम मैं एसेट्स में भी लेता हूं। ये वो नाम है जो रियल भी है, इक्वल टू फॉलोइंग आइटम्स आर रियल अकाउंट एंड एसेट्स। एक एंगल से देखो तो रियल, दूसरे एंगल से देखो तो एसेट्स। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, ये सब बिजनेस को दिमाग में लगा के सोचा करो, घर के बारे में नहीं। घर में कोई जनरल एंट्री नहीं होती बच्चों। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, कैश, मोटर व्हीकल, और बच्चों फर्नीचर, फिक्सचर्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, कैश, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, फिक्सचर्स, कंप्यूटर्स, एक्सेट्रा। ये बच्चों इसमें चाहे आप रेल का रूल लगा लो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल्कुल फिट होगा। क्या आप रूल लगा लो, डेबिट व्हाट कम्स इन, जिसको हम बोल देते हैं रियल की पहली लाइन, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल लगा लो। ये भी फिट हिट लगेगा एकदम मस्त। और दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे बच्चों, आप यहां लगा लो असेट्स हैं ये सारी, यदि ये प्लस हो रही है, बढ़ रही है, तो डेबिट कर दो। और यदि ये असेट्स माइनस हो रही है तो क्रेडिट कर दो। यदि एसेट्स प्लस हो रही हैं तो डेबिट कर दो, और माइनस हो रही हैं तो क्रेडिट। इसमें दोनों में से कोई रूल लगा लो, रिजल्ट सेम आएगा, सेम रिजल्ट आएगा बच्चों, सेम आंसर, सेम रिजल्ट आएगा। जो डेबिट उस रूल से होगा, यदि रियल के रूल से डेबिट होगा तो इससे भी डेबिट होगा। दिमाग लगाओ ना यार, कोई मुश्किल कोई है? आपने मान लो मोटर व्हीकल खरीदा, तो मोटर व्हीकल कमिंग इन है तो डेबिट व्हाट कम्स इन है, डेबिट कर दो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट है, क्रेडिट कर दो। ठीक है। अब यदि मैं बोलूं मोटर व्हीकल बिजनेस के लिए एसेट्स होती है क्योंकि उसे हम फिर से बेच सकते हैं, आप बोलोगे सर बात तो सही है, तो एसेट प्लस कर दो डेबिट, और एसेट माइनस कर दो क्रेडिट, हो गया। वही रूल वहां लग रहा है, वही वहां लग रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है। समझ आया बच्चों? अब आ जाओ एसेट्स में, पर्सनल अकाउंट है ये जो मैं अब नीचे बोलने जा रहा हूं, और एसेट्स भी हैं एंड एसेट्स भी हैं। जैसे डेटर है, उससे हमने पैसे लेने हैं। डेटर कौन होता है? पार्टीज अकाउंट। ये पार्टीज को एक एडजेक्टिव है, पार्टीज अकाउंट
Parties account to whom goods is sold on credit. पार्टीज अकाउंट है बच्चों जिसको गुड्स उधार बेचा, उसको डेटर बोलते हैं। तो बच्चों इसमें एसेट प्लस का रूल भी लगता है और डेबिट द रिसीवर का रूल भी लगता है। देखो एसेट प्लस डेबिट और डेबिट द रिसीवर का रूल भी लगता है। तो क्या दिक्कत है हमें, ये भी हो गया। अब है बच्चों क्रेडिटर अकाउंट, हम इसमें बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। क्रेडिट द गिवर, गिवर क्रेडिट, क्रेडिटर कौन होता है, वो पार्टी फ्रॉम हुम गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट। और ये बच्चों इसमें पर्सनल का रूल लग जाएगा गिवर क्रेडिट, और इसमें दूसरा रूल लग जाएगा लायबिलिटी प्लस क्रेडिट। देखो आप, क्योंकि जिससे आप सामान खरीदोगे, मान लो आपने मोटर कार खरीदी तो वो गिवर है, तो गिवर क्रेडिट होता है। और यदि आप लायबिलिटी बोलोगे, आप बोलोगे यार मेरे ऊपर लोन चढ़ गया, मुझे उसके पैसे चुकाने यार बिजनेस में, तो आपको बर्डन फील होगा। बर्डन इज अ लायबिलिटी। व्हेन अ बिजनेसमैन फील्स द बर्डन ऑफ पेमेंट टू समवन, इट इज कॉल्ड लायबिलिटी। burden of payment is a liability in business. और बच्चों पर्सनल अकाउंट एंड एसेट्स है डेटर, पार्टीज अकाउंट टू हुम गुड्स इज सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो डेटर में क्या रूल लग रहा है, डेटर में देखो ये लग रहा है, डेटर में डेबिट द रिसीवर, ये भी लग रहा है पर्सनल का पहला। और दूसरा क्या लग रहा है, एसेट प्लस डेबिट। क्यों, क्या कोई बंदा एसेट हो सकता है, कोई ऐसे बोलेगा क्या हम उसे बेच सकते हैं? अरे भाई ध्यान से सुन ले, एसेट्स में दो कैटेगरीज है, सामान है तो उसको बेच सकते हैं। अब बंदे को कोई बेचने जाना, अब उससे मैंने पैसे लेने हैं, अगर जो मैंने किसी से पैसे लेने हैं तो वो बंदा मेरे लिए क्या है, एसेट है, ही इज एन एसेट फॉर मी। तो एसेट है तो एसेट प्लस कर दो तो डेबिट हो रहा है। अब देखो मैं आपको बोलता हूं, ध्यान से इस एंट्री को सीखना। गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, एक अकाउंट हो गया परचेजेस, दूसरा अकाउंट हो गया क्रेडिटर। ये परचेजेस क्या हो गया बच्चों, एक्सपेंस हो गया, क्रेडिटर क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। और दूसरा रूल लगाओ तो गिवर हो गया, गिवर क्रेडिट होता है, पर्सनल का सेकंड रूल, लायबिलिटी प्लस होता है तो क्रेडिट होता है। जो मर्जी लगा लो यार, एक ही चीज के दो सॉल्यूशन है ना भाई। एक ही चीज के बच्चों दो सॉल्यूशन है। परचेजेस में आ गया एक्सपेंस प्लस डेबिट, या नॉमिनल की पहली लाइन, वो तो वही है, खर्चा बढ़ गया, गुड्स खरीदने को ये बोलते हैं खर्चा बढ़ गया। तो एंट्री क्या बनी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। और कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं टू पार्टीज पर्सनल अकाउंट, कुछ ऐसे भी लिखा देते हैं टीचर। तो रूल क्या लग रहा है, परचेजेस को हमने खर्चा मानना है, एक्सपेंस, नॉमिनल का पहला रूल लग रहा है या एक्सपेंस प्लस लग रहा है। क्रेडिटर में लग रहा है बच्चों लायबिलिटी प्लस या गिवर, क्रेडिट, दोनों रूल लगने शुरू हो गए। अब पहले आप खाली रियल और पर्सनल लगाया करते थे, अब आप साथ में बच्चों एसेट और लायबिलिटी भी लगा रहे हो, आपको ये देखना है इसमें। और बस आपको आइटम को पहचानना है, जिसको आप रियल में और जिस आइटम को आप बच्चों रियल और पर्सनल में क्लासिफाई करते हो वही एसेट और लायबिलिटीज में शिफ्ट होगी। नॉमिनल आइटम्स जो हैं दे कैन नेवर बी एसेट और लायबिलिटी। डू नॉट कन्वर्ट नॉमिनल अकाउंट इनटू एसेट एंड लायबिलिटी।
नॉमिनल अकाउंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू असेट्स और लायबिलिटी। ये मैं आपको बार बार वही समझा रहा हूं। ये देखिए, प्लांट, रियल एसेट्स, ये दोनों में से कोई रूल लगा लो जैसे आप उसे पहचान रहे हो। मशीन रियल और असेट्स। कैपिटल, कैपिटल होता है प्रोपराइटर का पैसा। पर्सनल, पर्सनल का रूल लगा लो या लायबिलिटी का रूल लगा लो। ठीक है। क्रेडिटर, जिससे हमने उधार माल खरीदा, पर्सनल का रूल लगा लो, और दूसरे एंगल से देखो तो कौन सा रूल लगाओ, लायबिलिटी का। डेटर, जिसको उधार माल बेचा, उस पे आप रूल लगा लो बच्चों, यू कैन अप्लाई पर्सनल या एसेट। कैश, either you call it real or it is an asset. So when I'm writing real, either you apply real वाला रूल और asset। तो वही प्लांट रियल और पर्सनल बोलो तो रियल है, एसेट और लायबिलिटी बोलो तो एसेट है। जैसे मैंने कल बोला था कि जो बंदा, जो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि किसी को जेंडर के बेसिस पे कर दो, फिर उन्हीं बंदों को रिलीजन के बेसिस पे क्लासिफाई कर दो, फिर बोर्ड के बेसिस पे कर दो, एज के बेसिस पे कर दो, एरिया वाइज कर दो, वही बंदे हैं, अलग अलग एंगल से हम उन्हें क्लासिफाई करे जा रहे हैं। तो जब एक डिफरेंट एंगल से करते हैं प्लांट, मशीन, कैपिटल को, तो दे बिकम रियल और पर्सनल। और जब हम एसेट और लायबिलिटी बेसिस पे करते हैं तो वो दे बिकम एसेट और लायबिलिटी, ऐसे वो चेंज हो रहे हैं। ये है बच्चों इस तरीके से। अब जैसे मैं बोल रहा हूं कंप्यूटर, हार्डवेयर को, तो ये रियल है और एसेट्स है। आउटस्टैंडिंग, किसी के पैसे देने हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस, किसी की मजदूरी देनी है उधार, पर्सनल और लायबिलिटी, पर्सनल और लायबिलिटी। और लोन टेकन, लोन टेकन, लोन टेकन है बच्चों पर्सनल और लायबिलिटी। बैंक अकाउंट पर्सनल एंड असेट्स यदि जमा है, इफ डेबिट बैलेंस है, बैंक डेबिट बैलेंस। ठीक है बच्चों, ऐसे आप, लेकिन आपने देखा मैंने एक भी आइटम यहां पर क्या नहीं लिखी, एक्सपेंस मैं लिख ही नहीं सकता। नॉमिनल अकाउंट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एसेट और लायबिलिटी, कभी भी नहीं हो सकते। अब देखो बच्चों, इसी को आगे ध्यान से करना। अब मैं बोल रहा हूं मशीन बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन, मशीन बॉट फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट 50,000। अब देखो मेरे बच्चों, मशीन एंड मोहन, मोहन पर्सनल, मशीन रियल, तो रियल का पहला लगेगा, पर्सनल का सेकंड लगेगा। रियल कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट, ये लग गया। अब मशीन को बोले तो असेट, हमारे बिजनेस के अंदर मशीन आएगी तो हम क्या बोलेंगे, यार एक टेंजिबल चीज आ गई, असेट बढ़ गई, और पैसे उधार हो गए, कर्जा चढ़ गया, तो लायबिलिटी प्लस क्रेडिट होता है, असेट प्लस डेबिट होता है। अब आप देखो बच्चों, कम्स इन बोलो, कम्स इन से भी डेबिट आ रहा है, मशीन कम्स इन, एसेट प्लस से भी डेबिट आ रहा है, तो आपको तो और बढ़िया हो गया। एक ही रूल, एक ही आइटम में आप उसे डबल चेक कर सकते हो। आप बोलोगे सर ये तो दो तरीके से चेक हो रहा है, कि ऐसे कर लो या वैसे कर लो, आंसर तो वही आना है। अब मैं ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं, 12 3 जा 36, मल्टीप्लाई कर लो, 12 और 12 को 3 बार जोड़ लो तो भी 36। तो सबको पता है ना कि इसके दो तरीके हैं।
तो जैसे मर्जी कर लो यार, इतना तो लल्लू कोई भी नहीं है जो 12 3 जा 36 में जब आप 12 12 12 को प्लस करोगे बोलोगे कुछ और आ जाएगा। कैसे आ जाएगा कुछ और? तो मशीन है, रियल है, तो कम्स इन से बोलो तो डेबिट हो रही है, एसेट प्लस से बोलो तो डेबिट हो रही है। तो अगर जो किसी को एंट्री का रूल लगाने में और कॉन्फिडेंस आए तो वो कहेगा सर और बढ़िया है। एक ही काम को दो तरीके से कर सकते हैं और रिजल्ट सेम आ रहा है, तो मैं तो उसको अच्छी चीज मानता हूं। मैं, कोई भी बंदा क्या बोलेगा, नहीं नहीं सर ये बहुत अच्छी चीज है, इससे तो मेरा सर कॉन्फिडेंस और बढ़ रहा है, मेरी गलती पकड़ में आ जाती है। बट नॉमिनल में नहीं लगेगा। अब एंट्री क्या बनी ये देखो, मशीन अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, ये बच्चों एंट्री बन गई इसकी। यहाँ पे जैसे डेट के लिए हो गया, ये डेबिट और क्रेडिट के लिए हो गया। सपोज ये अमाउंट है 50,000, इसको बच्चों हम ये बोल देते। अब बच्चों क्या होता है, एक चीज बहुत बढ़िया बता रहा हूं, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, इसका मतलब होता है वंस मशीन इज यूज्ड इन बिजनेस its value falls down due to wear and tear. Things get older. आइटम जो होती हैं बच्चों, जो चीजें होती हैं वो ओल्डर हो जाती हैं, चाहे मशीन हो, कार हो, स्कूटर हो, बिल्डिंग हो, कंप्यूटर हो। आपको क्या लगता है, आपको खुद समझ आ जाती है, ह्यूमन है हम, सेंसिबल है, तो हमें लगता है अरे यार ये पुराना लग रहा है यार। 2-3 साल बाद आपका मोबाइल को लेके कैसे नाक मुंह टेढ़े करते हो आप, ओहो ये तो पुराना हो गया। तो वो जो उसकी वैल्यू में डिक्लाइन है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। क्योंकि समय बीतने के बाद कोई भी चीज बच्चों, एक लैंड को छोड़ दीजिए जिसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, वरना ये जो डेप्रिसिएबल चीजें हैं इनकी वैल्यू डिक्रीज होती है। तो ये मशीन पे डेप लगता है। तो डिक्लाइन इन द वैल्यू ड्यू टू यूसेज afflection of time etc is called depreciation. Old technology and all, बहुत सारे कारण। value of asset due to usage, afflection of time, old technology is called depreciation. डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बच्चों। एक्सपेंस एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। रूल क्या लगेगा जरा, इंटरेस्टिंग है यहां पर कुछ, एक्सपेंस प्लस N1, नॉमिनल की पहली लाइन तो इसलिए N1 बोल दिया, टू फिक्स एसेट्स, एसेट माइनस। सर कोई बोले मशीन गोज आउट, सर कहीं नहीं गई, नो फ्लॉप हो गया है, मशीन पे रूल नहीं लग रहा, नहीं लग रहा भाई, कहां गई मशीन? मशीन तो बिजनेस प्रेमाइसेस के अंदर है। अब सपोज करो मैं बिजनेस प्रेमाइसेस में बैठ के पढ़ा रहा हूं और यहाँ पे एसी फिटेड है, तो एसी मशीन हो गई ना, एसी इज अ मशीन, और इसकी वैल्यू डिक्लाइन हो रही है, तो क्या ये गेट के बाहर जा रहा है? तो सर रियल का सेकंड रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फेल हो गया, नहीं लग रहा। क्या लग रहा है? एसेट माइनस। आप देखो बच्चों, आई ओपनर है, इसका मतलब कभी कभी जैसे एक्टिवा का सेल्फ धोखा देता है, कभी कभी रियल अकाउंट वाला रूल धोखा देता है, कभी कभी पर्सनल वाला भी धोखा देता है। ये आप ध्यान से सुन लो, आई ओपनर है ये।
डेप्रिसिएशन टू मशीन, जैसे ये अभी आपने मशीन खरीदी 50,000 की, अब सपोज मैं इस पे एक एंट्री कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन चार्ज 10% ऑफ कॉस्ट पर एनम, ठीक है, 50,000 का बच्चों 10%। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, ये डेप टू मशीन, ये क्या रूल लगा, डेप एक्सपेंस प्लस खर्चा बढ़ गया, मशीन की वैल्यू कम हो रही, ठीक है भाई, नॉमिनल का पहला रूल लग रहा है, और मशीन गोज आउट, नो, नॉट गोइंग आउट, it is not going out, tell me, prove, I am saying it is already fixed and installed, not going out of the business premises. What is the rule, best suited, asset minus credit? Oh god, real and personal are risky. Yes, 90% they are very comfortable, but there are 10% cases when real and personal account are not working. That is why I have taught you another thing. That is why Activa people have given kick also, because they knew sometime the owner may be in trouble when sometime the battery discharges. The same logic I apply to this rule. So I humbly request to bank upon on this rule. This is a foolproof rule. Foolproof rule है मेरे बच्चों, ये बेस्ट रूल। देख रहे हो आप, अब इंक्रीज डिक्रीज इन एसेट हो गया, मशीन कम हुई तो डिक्रीज इन एसेट हो गया, तो क्या लिखा है, क्रेडिट, मैंने क्रेडिट कर दिया, और एक्सपेंस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, मैंने डेबिट कर दिया। आपको होगा सर ये तो रूल और बढ़िया है, सर आप दोनों सीखने हैं। क्या रूल लगा, कोई बोलेगा गोज आउट, आई एम सेइंग इट इज नॉट गोइंग आउट, सर ये गोइंग आउट नहीं हो रहा है, मशीन इज नॉट, मैंने बोला ना एसी फिक्स्ड है, कहां गोज आउट हो रहा है गेट से, it is not going out. So please follow these 4 lines, also apply assets expense and loss वाला रूल भी, और इधर liability capital revenue, मैं बार बार बोल रहा हूं रेवेन्यू इनकम को बोलते हैं, एंड गेन्स वाला रूल ये भी लगाना है, और जो रियल पर्सनल नॉमिनल है वो भी लगाना है, उससे भी सेम रिजल्ट आता है, बट ये और भी फुल प्रूफ है। समझ गए बच्चों, अब देखिए, वेजेस पेड 3,000, wages account debit to cash, ये रूल लगाते हैं, wages expense plus N1 debit all expenses and losses, cash real account का सेकंड रूल goes out, लगा दो, और दूसरा रूल क्या है, कैश एसेट्स माइनस क्रेडिट कर दो, क्योंकि कैश तो सबसे सुपीरियर एसेट है, कैश को क्रेडिट कर दो, मजा आ रहा है, तो दोनों रूल लग रहे हैं। ऐसा बहुत रेयर होता है बच्चों जहां पर रियल और पर्सनल अप्लाई ना हो, रेयर होता है ऐसे, इट इज वेरी रेयर। वेजेस पेड, ठीक है, अब एक वर्ड आता है बच्चों, वेजेस ड्यू एंड पेबल टू गोपी 3500, इसकी क्या एंट्री होगी, ड्यू, ड्यू का मतलब इंकर्ड हो गई, पेबल है अभी पेड नहीं करी, देख लो मैं क्या लिख रहा हूं, नॉट पेड बट ड्यू, नॉट पेड बट क्या हो गई है, ड्यू हो गई है।
इसकी एंट्री होगी बच्चों वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस पेबल। वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस पेबल बच्चों, ये आ जाएगा। वेजेस में क्या है? एक्सपेंस। और वेजेस पेबल में देखो अब आप, या इसकी जगह दूसरा ऑब्लिक और बंदे का नाम लिख दो, पार्टीज अकाउंट, गोपीज अकाउंट। देखो बच्चों, तो एंट्री क्या बनी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस पेबल। अब कोई कहेगा इसमें रूल क्या लग रहा है? सर एंट्री तो एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, और ये ड्यू की एंट्रीज है। एंट्री आ गई। अब बच्चों आगे भी तो अच्छा भी तो सोचना है ना, मतलब ये कोई की जिंदगी भर बस यही एंट्री होगी, गुड्स कमिंग इन गुड्स गोइंग आउट, ये तो बच्चों वाली एंट्रीज होंगी। हाँ आप लोग भी बच्चे ही हो, बट वेजेस मतलब अब ये ड्यू है, ये एक नई चीज शुरू हो गई। क्योंकि बच्चों क्या होता है, एक बात सुनिए, एक्सपेंसेस इनकर्ड, खर्चा हमने कर दिया बट नॉट पेड, ठीक है, शुड इट बी रिकॉर्डेड? ये आंसर है यस, यस सर, यस। क्यों? खर्चा तो हुआ है, भले ही पे ना हुआ हो। खर्चा वो कोई होता है जो, सर हम अपने ऑफिस में बैठे हैं, बिजली का बिल 2 महीने बाद आता है, तो क्या 2 महीने बाद रिकॉर्ड करेंगे? हम फॉलो करते हैं क्या? अक्रूवल बेसिस, अक्रूवल बेसिस। इफ एक्सपेंस is incurred, if expense is incurred but not paid, still it will be recorded. Accounting follows accrual basis, अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस को फॉलो करती है बच्चों। यदि खर्चा हो गया तो रिकॉर्ड होगा। इफ एक्सपेंस हैज बीन spent, incurred, it will come in books. क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी एक्सपेंस डेबिट, नॉमिनल का पहला रूल, और दूसरी पार्ट टू लायबिलिटी, जो भी बंदे का नाम हो, या टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यहां पर बहुत ऑप्शन है। टू जैसे अभी मैंने बंदे का नाम लिख दिया था गोपीज अकाउंट, या टू पार्टीज अकाउंट यदि आपको नाम नहीं दे रखा, टू लायबिलिटी फॉर, कितने सारे ऑप्शन है प्लीज देखो। जैसे सिनोनिमस नहीं होते बच्चों इंग्लिश में, तो आप लायबिलिटी प्लस है, ये इनमें एक ही रूल लग रहा है, लायबिलिटी प्लस। खर्चा हो गया है, कर्जा चढ़ गया है मगर अभी पे नहीं हुआ, यहां भी यही रूल लगेगा। गिवर क्रेडिट मुश्किल से लगेगा, क्योंकि गिवर तो कोई है ही नहीं, यहां फिर फ्लॉप हो रहा है। तो 3-4 ऐसी एंट्रीज है बच्चों जहां रियल पर्सनल हिट नहीं है। क्या क्या? डेप्रिसिएशन, रियल पर्सनल रूल डज नॉट सपोर्ट। डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स,
पैसा डूब जाता है, और एक्सपेंसेस ड्यू, incurred and due, income earned and due, income earned and due, expenses due, bad debts, depreciation। एक तो बच्चों ड्यू की एंट्रीज में कौन सा रूल धोखा देगा? रियल अकाउंट, मतलब रूल ऑफ रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट डज नॉट सपोर्ट। जब हमने बच्चों डिश टीवी लगवाया, उसने कहा बहुत तेज बारिश होगी सर, ये थोड़ी देर को नहीं चलेगा। हमने कहा है, केबल तो आता है। जी, ये आ गया बच्चों। इन सिचुएशन में ये रूल बच्चों डज नॉट सपोर्ट, ये ध्यान रखना, ठीक है।